महाभारत जैसे महाकाव्य में हमने कई वीर योद्धा के बारे में सुना और देखा है। हमने कई ऐसे वीरों के बारे में पढ़ा जिनकी शक्ति का कोई पार नहीं था, पर इन सबसे ज्यादा बलशाली और वीर योद्धा थे जिन्हें हम विदुर नाम से जानते हैं। महाभारत के युद्ध के समय ये एक ऐसे वीर योद्धा थे जो अगर महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो अपने धनुष से एक पल में युद्ध को समाप्त कर सकते थे और महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। विदुर एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें स्वयं मृत्युराज यमराज का अवतार कहा गया था। कौन थे विदुर, जिसे धर्मराज यमराज का अवतार माना जाता है? आइए चलते हैं महाभारत के उस समय में जहां से ये कहानी शुरू होती है। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। महाभारत के उस वीर योद्धा का नाम विदुर था, जो कि स्वयं धर्मराज यमराज का अवतार थे। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री और कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। वीर विदुर का जन्म कैसे हुआ और इन्हें यमराज का अवतार क्यों माना जाता है? विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज यमराज को श्राप दे दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष तक मनुष्य बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि का आश्रम से कुछ चोरों को पकड़ा। दूतों ने चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरी के दंड में चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु इस बात का पता लगने पर कि मांडव्य ऋषि चोर नहीं बल्कि ऋषि है, तब राजा ने उन्हें सूली से उतरवाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और मांडव्य ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। मांडव्य ऋषि ने यमलोक पहुंचकर धर्मराज यम से प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण सूली पर चढ़वाया? धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डे को नोक से छेदा था, इसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला है। ऋषि बोले, वह कार्य मैंने बाल्यकाल में अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए कार्य का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया है, अतः तुम इसी कारण से 100 वर्ष तक मानव योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहोगे। अब बात आती है इनके जन्म की। हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उसे राज्य गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए वह मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। अब विचित्रवीर्य विवाह के समान हो गए थे, अतः भीष्म को विचित्रवीर्य की विवाह की चिंता हुई। तब भीष्म काशीराज की 3 पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से सभी राजाओं को हराकर अपने महल ले आए। तब पहली पुत्री अंबा ने कहा कि मैं राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ। तब उन्होंने पुत्री अंबा को राजा शाल्व के पास छोड़ दिया और दोनों पुत्री से विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया। अतः कुछ समय में विचित्रवीर्य की क्षय रोग के चलते मृत्यु हो गई। अतः मृत्यु के पूर्व उनकी एक भी संतान नहीं थी और राज्य के उत्तराधिकारी के लिए संतान का होना अवश्य था। तब देवी सत्यवती ने भीष्म से विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करने को कहा, परंतु भीष्म अपने वचनबद्ध होने के कारण ऐसा करने से मना कर दिया। तब देवी सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास जी देवी सत्यवती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे। तब वेदव्यास जी ने विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों को 1 वर्ष की व्रत उपासना करने को कहा और 1 वर्ष बाद देवी सत्यवती से वेदव्यास जी ने कहा कि विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों को मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरना होगा। तब अंबिका और अंबालिका लज्जा के कारण वह चिंतित हो उठी। तब देवी सत्यवती के समझाने पर विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियां इस बात के लिए मान गई। जब अंबिका निर्वस्त्र होकर ऋषि वेदव्यास के समक्ष गई तो उन्होंने आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उनका पुत्र जन्म से ही नेत्रहीन हुआ, जिसके कारण उनका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। अंबालिका जब वेदव्यास के समक्ष गई तो वह लज्जा से पीली पड़ गई, जिसके कारण उनका पुत्र पांडु रोग से ग्रसित हुआ, जिसके कारण उनका नाम पांडु रखा गया। अतः जब वेदव्यास जी ने पुनः अंबिका को उनके समक्ष आने के लिए कहा, तब देवी अंबिका ने लज्जा के कारण अपनी एक दासी को वेदव्यास जी के समक्ष भेज दिया। अतः दासी बिना लज्जा के उनके समक्ष चली गई। तब वेदव्यास ने कहा कि यह पुत्र सर्वशक्तिशाली बुद्धिमानी होगा। उनसे जन्मे पुत्र का नाम विदुर रखा गया। विदुर सत्यवादी और बहुत बुद्धिमान थे, अतः महाभारत की सभा में भी विदुर नीति को बहुत महत्व दिया जाता
जाता था। विदुर जी के बारे में कहा जाता है कि ये समय से पहले ही आने वाली परिस्थितियों को भांपने में सक्षम थे। महाभारत की युद्ध से पहले ही विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणामों से अवगत करा दिया था। अतः विदुर हमेशा सत्य का ही साथ देते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को भी कई बार दुर्योधन के लक्ष्य ग्रह से बचाया था। विदुर को ऋषि वेदव्यास का आशीर्वाद था कि वह बलशाली और सर्वज्ञानी होगा, और कृष्ण ने भी उन्हें एक ऐसा धनुष दिया था जिसकी शक्ति को तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता था। परंतु विदुर को मालूम था कि अगर युद्ध लड़ना भी पड़ा तो कौरवों की ओर से लड़ना होगा, और वे असत्य का साथ नहीं देना चाहते थे। ऐसी रोचक जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल डिवाइन वर्ल्ड से। धन्यवाद।